प्रेम से बोल दीजान हर हर महादेव। जागी जागी महादेव, संभवे गुरुवे नमः शिवाय। आई सबसे पहले हम श्री माया शर्मा अपने माता पिता के चरण प्रणाम करतनी, प्रणाम स्वीकार करें। शिव गुरु के चरण प्रणाम करतनी, जगत जननी जगदम्बा माई के चरण प्रणाम करतनी, प्रणाम के स्वीकार करी। तीन सूत्र के राह दिखाए वाला, जन जन पहुँचाए वाला स्वर्गीय हरिंदर भैया नीलम दी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करतनी, प्रणाम स्वीकार करी। और हमरा के जितना भी गुरु बहना गुरु भैया सबे देखो तनी यान, आप सब लोग के चरण में कोटि कोटि हम प्रणाम करते हैं, प्रणाम स्वीकार करिए। यान आई बड़ी सुंदर हर बार की तरह आप लोग के बीच में एगो शिव गुरु की चर्चा लेके आयल बनी। आशा करम की रौरा सबके ई हमारे एगो चर्चा अच्छा लगी जरूर। देखी एगो गांव में एगो शिव गुरु के शिष्या रहत रहली। भगवान भोलेनाथ के बहुत मानत रहली, बहुत पूजत रहली। रोज सवेरे उठ के स्नान करके भोरही में शिव मंदिर पे जाके भगवान भोलेनाथ के मंदिर धोवत रहली, पोछत रहली। भगवान भोलेनाथ के सेवा करत रहली, जल चढ़ावत रहली, प्रसाद लगावत रहली। और उनकर स्वामी एगो कंपनी में काम करत रहने। देखी ओ गुरु बहिना के एक जने छोट लड़की रहली, और छोट लड़की रहली और गुरु बहिना महादेव जी के शिव गुरु के रोज सवेरे उठ के दया मांगा। दीने में नमस्ते, दीने में गुरु नाम जागरण कर, साझी के नमः शिवाय के जाप कर, साझी के नमः शिवाय के जाप कर। देखी हमेशा कंटिन्यू यह काम कर, जहाँ पर भी शिव चर्चा सुनाई दे तहाँ शिव चर्चा में वो बेचारी चल जाए। अपन बेटी के बना खिया के सब काम धाम क के अपन बेटी के पढ़े खातिर भेज, और अपना के हमेशा शिव चर्चा में काम धाम करके खैले पीले के बाद से शिव चर्चा में चल जाए, जहाँ पर भी सुनाई दे। मन वो अपन जीवन पूरा शिव गुरु के चरण में ही रख देले रहली। खाली शिव गुरु शिव गुरु शिव गुरु, भगवान भोलेनाथ के ही सेवा करस। देखिए कुछ समय के बाद से, कुछ दिन के बाद से उनकर पति कंपनी में काम करते रहन। बस उनकर मशीनी से हाथ कट गए। उनकर स्वामी के, गुरु बहिना के स्वामी के एगो हाथ कट गई मशीनी से। मशीनी से जब हाथ कट गई तो गुरु बहिना सुनली तो बहुत परेशान भैली, रोवत बिलखत हॉस्पिटले में गईली। हॉस्पिटले में गईली तो डॉक्टर कहत रहने कि घबराई मत रौरा। पूछली कि हमार स्वामी जी के हाथ कटल बा, कैसन बानी? तो डॉक्टर कहते नहीं, देखी घबराई मत, घबराए के कोनो जरूरत नहीं खे। हाथ कटल हमने के ऑपरेशन कर दिले बानी के, बागी वहाँ के कुछ दिन के, कुछ समय के बाद से होश आ जाई। आइने गुरु बहिना शिव गुरु के गोहरावत अड़ी, कहत अड़ी कि हे शिव गुरु, आज ले हम केहू के कुछ बिगड़ले नहीं खी, आखिर हमार कैसे बिगड़ गई बा, हमार कैसे बिगड़ गई बा। हम केहू के कुछ बिगड़ले रहती तो हमके समझ में आवता कि रौरा हमार बिगड़नी है, लेकिन आज तक ले तो हम केहू के नहीं की बिगड़ले। देखिए गुरु बहिना बड़ी अच्छा रहली। गांव नगर में केहू के घरे अगर शादी बियाह पड़े कोनो लड़किनी के, केहू गरीब घरे, तो उनकरे लगे जितना भी दान पुण्य करे भर के आवश्यकता अनुसार वहाँ के व्यवस्था रहे, तो जितना भी लड़किनी के शादी बियाह पड़े वो हमेशा दान कर। कई लड़की के कन्यादान भी वहाँ के देले रहनी। अगर केहू घरे खाना ना बने, भोजन ना बने, तो वहाँ के अपने घर से बना के ले आके खियावस। हमेशा कभी केहू के बुरा ना सोचले रहली। केहू मुसीबत में रहो तो ओकर मुसीबत के निवारण निकाली।
कुछ पैसा रुपया के भी सहयोग करी। केहू के जैसे हमेशा अपने गांव में सबके वो खुश कैले रहनी। जब उनकर पति के हाथ कटल रहे, डॉक्टर कहलस कि हम ऑपरेशन कर दिल बनी, तो भगवान भोलेनाथ से गोहरावत रहे कि हे शिव गुरु, हम आज ले केहू के कुछ बिगड़ले नहीं थी, आखिर हमार कैसे बिगड़ गई बा, महादेव प्रभु कृपा करी, शिव गुरु कृपा करी। कुछ समय के बाद से रोवत रहली। कुछ समय के बाद से उनकर पतिदेव जी के होश आ गई। देखी जब उनकर पतिदेव जी के होश आ गई तो गली अपने पतिदेव जी के लगे, तो वहाँ के पतिदेव जी और खूब दोनों जाने खूब फूट फूट के रोवे लगला जान। आ शिव गुरु के लगला जान गोहरावे कि हे शिव गुरु, रौरा के हम इतना मानते रहनी, रौरा हमारे संगे कैसे कोई दिले बानी। वहाँ के पतिदेव जी कहे लगनी कि तू तो शिव गुरु के इतना मानत रहलू, सबके अच्छाई करे वालू आदमी कहे कि अच्छा कर्म करबू तो तेरे संगे अच्छे होई, लेकिन हमारे संगे काहे ऐसन हो गए बताओ। यही से कहत रहनी तू शिव चर्चा में मत जा, लेकिन तू मानत नहीं रहलू। कहतली हम केहू की बिगड़ले तो ना रहनी, लेकिन हमार बिगड़ गई बा, लेकिन जाए दी भगवान की चिंता मत, भगवान के दोष मत जी। काहे से कि अगर कुछ हमारी संगे भइल बा तो हो सकेला हमारा आज चाहे कल कबो ना कबो के कर्म जरूर हुई। यही की वजह से हमारी संगे आज भइल बा, कबो ना कबो केहू ना केहू के हम जरूर बिगड़ले हो, हम यही की वजह से आज हमार बिगड़ल बा। हम मानते नहीं कि हमके याद नहीं की, लेकिन जाने आने जाने में कहीं केहू के हम बिगड़ले हो, हम कोनो जन्म के बिगड़ले हो, हम यही से जन्म में हमार बिगड़ल है। रोवत तली ओकरी बस कुछ दिन के बाद से छुट्टी मिल गई बा, तो अपने पतिदेव जी के लेके घरे आ गई बड़ी। जब वो मान ली वहाँ के पतिदेव जी के हाथ कट गई बा एगो, तो वहाँ की कंपनी में भी काम ना कर सकेनी। कंपनी में काम ना कर सकेनी, मान ली रोजी रोटी कैसे घर के चली, वही कमाई वाला रहनी है। रोजी रोटी कैसे चली, दवाई कैसे होई, लइकनी कैसे पढ़ी। तो देखी कुछ समय के बाद से वो गुरमैना सोचत विचारत दवाई और गरीबी से लाचार हो गई। तो कुछ समय के बाद से देखली कि हमारे घर में कुछ खाए के नहीं खे, और दवाई हमारे स्वामी जी के दवाई भी ले आए भर के पैसा नहीं खे। तो अपने घरे सिलाई करे लगली, गांव नगर के कपड़ा सिए लगली। देखी गुरबैना सब बहुत के सिलाई आवेला, तब अगर कहीं से को रुपया ना आए वाला रहेला तो गुरबैना सब सिलाई ही करेनी, सिलाई करके 2 रुपया कमानी, तो अपन शौक पूरा करनी जान, अपन बेटा बेटी के पढ़ावनी लिखावनी जान। ऐसे कि बहुत जाने गुरबैना सब के देखेनी हम जेकर स्वामी ना रहेनी, वहाँ सब लोग सिलाई बिनाई ही करके अपन पेट पालन, अपन बच्चन के पढ़ावे लिखावे नहीं जान। तो देखिए वहाँ की हिम्मत नहीं की हर ले, वहाँ के सिलाई करतनी, सिलाई करके अपन बेटी के पढ़ाओ तनी लिखाओ तनी, और अपन पतिदेव जी के दवाई वाई कराओ तड़ी। तो सिलाई करते करते वहाँ के सिलाई सेंटर खोल ले बानी। जब सिलाई सेंटर खोल ले बानी तो गांव नगर के लइकनी आके वहाँ के लगे सिलाई सीखत जान, तो उससे कुछ और ज़्यादा फायदा हो जाता। तो वहाँ के अपन घर परिवार चलाओ तनी। ओकरी बात से उनकर लइकनी सियान हो गई बड़ी, तो सबे कहता कि इहो लोग गुरबहिना और गुरभैया दोनों जाने बूढ़ बुजुर्ग हो गए वाला जाने। तो कहत अला जान सभे गांव नगर के लोग की तरह आँखी से अब लौकत है नहीं खे, सिलाई कैसे सिखेबू आ सिलाई कैसे करबू, जब सिएबू तबे न तर लगे कि कपड़ा सिए खातिर ले आई चाहे सीखी। तो तहरा खुद जांगर थक गइल बा, एगो लइकनी बिया ओकर बियाह क द आ तू निश्चिंत हो जा, लइकनी के शादी क देबू। तो कहतड़ी सही सही करतनिया जी। तो देखी कुछ दिन के बाद से वहाँ के घरे एगो जोगी बाबा आइल बानी। तो कहतनी ये जी घरवा में केहू बाजी। तो कहतनी हाँ बाबा आई। तो बाबा के पानी उन्हें पिलैले बाड़ी, भिक्षा देले बानी। तो जोगी बाबा कहतनी कि सुन्नी है तरी घरवा में बड़ी सुंदर सुशील गुणवान
एगो लड़की वाली तहार अगर कहत एगो रिश्ता हमार दिमाग में चलता, रिश्ता लगा दी, वहाँ के शादी ब्याह हो जाओ, तो कहत नहीं हाँ ये बाबा बताई काहे नहीं हम करम कि मान ली हमनियों की आँखी से लौकत है नहीं खे, हमार स्वामी जी के बाद तो मान ली कुछ कामे धाम ना करेनी, लेकिन बाड़ी तो सियान हो गई बाड़ी, वहाँ के शादी कोई जरूरी बा ना, तो हमनी के कुछ हो जाई तो वहाँ के उनकरा के करी। तो जोगी बाबा वो शादी लगौले बानी, तो शादी हो गई, शादी लगौले बानी तो कहतड़ी जोगी बाबा कहतनी कि बहुत बड़ा खानदान बा, बहुत बड़ा परिवार बा और बहुत ज़्यादा अमीर वाला जन बड़ा परिवार बा, बहुत ज़्यादा धन दौलत बा। तो गुरु बहना कहतड़ी हे जोगी बाबा लड़का तो रौरा अच्छा बतैनी है, लेकिन बताई इतना ज़्यादा धन दौलत बा, अमीर आदमी वाला जन इतना बड़ा परिवार बा, तब मांग भी बहुत ज़्यादा हुई, बताई हम गरीब आदमी कहाँ से हम दे। तो कहत नहीं जोगी बाबा कि उन लोग के कुछ ना चाहिए, तहार लैकनी शिव मंदिर पे, गांव के शिव मंदिर पे पूजा करे जाली। हम आज से ना ही जब से आवी तब से देखे नहीं, पहले तू जात रहलू शिव गुरु के बड़ी मानत रहलू, रोज शिवाला पे जात रहलू जल ढारे खातिर, तहार जांगर थक गई तो तहार लैकनी जाए लगली। तहार लैकनी पढ़ाई के साथ साथ बहुत संस्कारिक है, गुणवान है, संस्कारिक सुशील है। वही जहाँ मंदिर पे देखले बानी उनका के, तो हम लड़का के यहाँ बात चलेले बानी, तो वहाँ सब कहत मियन कि हमके धन दौलत दहेज गाड़ी घोड़ा कुछ भी ना चाहिए, बस हमके संस्कारिक लड़की चाहिए, वही लड़की हमार घर के पतो ही बनी। तो देखिए गुरु बहना खूब खुश हो गई बाड़ी और शादी तय हो गई बा। शादी तय हो गए के बाद से कुछ दिन के बाद से शादी के दिन आयल बा, बारात घरे दुआरी पे आयल बा। जब दुआरी बारात आयल बा तो स्वागत करे खातिर कुछ भी नहीं खे उनका लगे, वो गुरु बहना लगे एकदम गरीब वाली, स्वागत करे खातिर कुछ नहीं खेत। बाबा भोलेनाथ के दरबार में जाकर रोवत अली कि हे शिव गुरु, हे महादेव प्रभु, अब हमारी इज्जत रौरे हाथ में बाबा, चाली महादेव, हम तो आज ले अपना खातिर कुछ भी ना मंगली, रौरा से कबो शिकायत ना कहनी कि रौरा हमार संगे काहे ऐसा कहनी, हमार पतिदेव जी के हाथ भी कट गई था, लेकिन आज आपसे हम मांगत हनी कि हे शिव गुरु आज हमारी इज्जत बचा ली, हमार बेटी की जिंदगी के सवाल बा। देखिए माई बाप अपने जीवन में अपना खातिर भगवान से कबो कुछ ना मांगेला, भगवान के अगर पूजा पाठ भी करेला तो भगवान से बस इतने कहेला कि हे बाबा, हे माई, हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, हमारे बेटा बेटी के सही सलामत रखिए, जहाँ पर भी रहिए जान। एगो माई अपना जीवन में अपना खातिर कुछ ना मांगेली, भगवान से हमेशा अपने औलाद खातिर ही मांगेली। तो देखी उनकर महतारी कहतली हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, अपना खातिर तो आज ले रौरा से कुछ नहीं मंगले, लेकिन अपन बेटी खातिर आज हम रौरा से मांगत नहीं कि हमार बेटी के दुआरी पे बारात आ गई बा और स्वागत करे खातिर कुछ हमारा लगे बा नहीं, इतना बढ़न घरे रौरा आशीर्वाद से शादी तय हो गई बा। अब बताई हम का करी, लोग हमारा के का कही, कहीं हमार बारात बेटी के वापस मत चल जाओ। कहतली रोवतली ओकरी बा से जब बारात आ गई बा दुआरी पे तो बाहर निकलल बड़ी तो देखतली सब चीज की व्यवस्था हो गई बा। देखतली सोचतनी देखो ना कुछ के व्यवस्था नहीं रहा, केहू रहबे नहीं कैल, ई अनजान आदमी इतना कहाँ से आ गई हमारी घरे। इनकर मतलब उनकर स्वामी जी बाने तो कुछ करे लायक है नहीं खन, हाथ टूट गई बा। तो जब हाथ टूट गई बा तो कुछ करे लायक नहीं खन, देखतली कि वो कुछ कहिए ना सके ना, लेकिन इतना अनजान आदमी कहाँ से आ गई, इतना स्वागत करे खातिर इतना व्यवस्था कहाँ से हो गई बा इतना बढ़िया। फिर भी देखी बाराती की भीड़ में कतली छोड़ा जाए तो भगवान की कृपा तो भइल कोनो खान से। देखी बारात आइल बा, स्वागत भी भइल बा और शादी भी हो गई। शादी करे खातिर मंडप में बैठावल गइल बा। मंडप में बैठावल गइल बा तो कन्यादान करे खातिर कहत जान, तो कहतनी कि हे महादेव, रौरा से हाथ जोड़ के निवेदन बा कि जेंगे हमारी इज्जत संभरले बानी,
रौरा के गुरु मनले बानी, रौरा हमार हर जगह साथ देले बानी, जोन भी मंगले बानी पूरा कर देले बानी। तो हमार आपसे यह हाथ जोड़ के निवेदन बा कि रौरा आके अगर हमार बेटी के कोनो न कोनो रूप में कन्यादान कर देती, जिंगाना हमारा औकात ना रहा व्यवस्था कैले के, हम जानतनी हमार विश्वास रहा कि सब रौरे कैले बानी व्यवस्था। हम चाहतनी कि हे महादेव रौरा आई अपन दर्शन दी, हमार लड़किनी की कन्यादान करी, ताकि हमार लड़किनी की जिंदगी हमेशा खुश रहो और प्रसन्न रहो। तो देखी जब इतना कहत रही तो महादेव जी पार्वती दी दोनों जाने प्रकट भइल वाला जान, प्रकट भइल वाला जान। तो सब गांव नगर के लोग, बारात के लोग देखते रह गए बा कि देखा शंकर इतना शक्तिशाली, इतना प्रेम भाव करे वाली भक्त हम आज दुनिया में देखनी हो। उसने उनकर लड़की वाली, उनकर लड़की के भी ससुरा से जितना भी लोग आयल बा सबे खुश हो गए बा कि हमारे घर में स्वयं पार्वती माता जातड़ी। शंकर भगवान प्रकट भइल बानी और उनकर लड़किनी के और वर के दोनों जाने के हाथ रख के कन्यादान कैले बानी, कन्यादान कैले बाड़ी। ओकरी बा से आशीर्वाद देले बानी। शादी संपन्न हो गई बा, शादी संपन्न हो गई बा। तो वहाँ के बाबा भोलेनाथ से शिव गुरु के चरण में गिर गई बानी आ कहतनी हे महादेव राउर दर्शन पाके हमार जीवन धन्य हो गई, महादेव जी धन्य हो गई, हमार बेटी के भी जीवन धन्य हो गई। रौरा आके दोनों जाने माता जी और रौरा आके भगवान जी दोनों जाने हमार बेटी की कन्यादान कैले बन जाने, इससे बड़ा सौभाग्यशाली का होई हमारा खातिर। पूरा जीवन राउर पूजा पाठ कैल, राउर व्रत कैल हमार सफल हो गई। आगे भी बाबा भोलेनाथ हमार पूरा परिवार के ऊपर, हमार बेटी के ऊपर, हमार पूरा गांव नगर के ऊपर अपन आशीर्वाद अपन कृपा बनेले रहम। जब इतना कहतनी तो बाबा भोलेनाथ शिव गुरु आशीर्वाद देतनी और कहतनी अपना शिष्या से, मतलब उनका बेटी से कि तू ससुरा में भी जइह तो हमारा के कबो मत भूलिह, और 3 सूत्र अपने जीवन में हमेशा धारण कैले रहिए। सुबह उठ के दाया मंगिया, दिने में चर्चा करिए, सांझी के नमः शिवाय के जाप करिए। तारी जिंदगी में कोनो प्रकार के परेशानी दुख विपत्ति नहीं आई। ओकरी वजह से आशीर्वाद दे के वहाँ से चल गई बनी। तो देखिए वहाँ की बेटी कुशल मंगल अपन ससुरा चल गई बनी। सभे बहुत ज़्यादा खुश बा। यही देखी अपन चर्चा के विराम देतनी। प्रेम से बोली हर हर महादेव।